झारखंड भाषी सभी भाई बहनों को जोहार और नमस्कार। आज झारखंड वासियों एवं देश झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राजभवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजधानी रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं बिरसा चौक जाकर वहां स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड भाषी सभी भाई बहनों को जोहार और नमस्कार। आज झारखंड वासियों एवं देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले झारखंड के सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे राज्य का इतिहास गौरवशाली और प्रेरणादायक है। यहाँ के वीर शहीदों ने देश और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो समेत कई महान विभूतियों का ये प्रदेश हमेशा से साहस और बलिदान का प्रतीक रहा है। इस अवसर पर मैं सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज झारखंड स्थापना दिवस के साथ ही इस पवित्र भूमि पर जन्मे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। अपने अल्प जीवन काल में उन्होंने देश और समाज के लिए जो संघर्ष और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया वो अनमोल है। आज उनकी जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना उनके सम्मान और हमारे गौरव का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं उन सभी महानुभावों को भी नमन करता हूं जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2000 में जन अपेक्षाओं के अनुरूप झारखंड राज्य का गठन हुआ। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उस समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य था तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने झारखंड राज्य के गठन के पक्ष में मतदान किया था और बहुत पुरानी मांग को इस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने पूरा भी किया। झारखंड अपने प्राकृतिक संपदा और खनिज संसाधनों के कारण रत्नगर्भा कहलाता है। यहाँ की धरती ने सामाजिक और आर्थिक विकास में राष्ट्र को एक नई दिशा दी है। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल न केवल देश बल्कि विदेश में भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। झारखंड के लोगों में खेल के प्रति गहरी रुचि और प्रतिभा निहित है। हमारे खिलाड़ी हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट, एथलेटिक्स और फुटबॉल जैसे खेलों में देश का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये गर्व का विषय है कि हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर झारखंड का परचम लहराया है। यह राज्य अपनी विविध संस्कृतियों और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। विश्व स्तर पर इसकी विशिष्ट पहचान है। यहाँ के त्यौहार, लोकगीत, नृत्य कला किसी समुदाय तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी की सहभागिता इसमें देखी जाती है। विविधता में एकता का ये उत्कृष्ट प्रमाण है जो झारखंड के लोकाचार को भी परिभाषित करता है। झारखंड के लोग न केवल विनम्र और मेहनती हैं बल्कि प्रकृति प्रेमी भी है। आज जब जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है उसमें हमें गर्व है कि झारखंड के लोग प्रकृति के प्रति अपने सम्मान और समर्पण का भाव बनाए हुए हैं। एक बार पुनः मैं सभी झारखंड वासियों एवं देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले झारखंड के सभी नागरिकों को इस विशेष दिन की बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर झारखंड को एक सशक्त
समृद्ध राज्य बनाने में योगदान करें। जय हिंद, जय झारखंड। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आने वाले समय में अग्रणी भूमिका निभाएगा और देश में हम इस कोशिश में कैसे नंबर 1 के रूप में हमारा प्रदेश हर दृष्टि से जाना जाए। और भगवान बिरसा मुंडा को मैं यहाँ आते हुए सोच रहा था, मुझको सेलुलर जेल भी जाने का अवसर मिला है कि वास्तव में हमारे देश की आज़ादी बिल्कुल आसान नहीं थी और तीर कमान से संघर्ष करना अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिन बहादुरों ने देश की रखवाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और बहुत ही कम उम्र में हमने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, हम उसको समझ सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा देश ने दुनिया के आज़ाद कर में जो लड़ाई है उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। हमारा मानना है कि इनको हम लोग हमेशा याद रखें और इनकी कुर्बानी को हम जितना प्रचारित करें, क्योंकि जब हम सेलुलर जेल में थे तब वहाँ पर जो इनकी इतिहास की बातें सुनने को मिली तो हमें लगता है कि हमें अपने देश की आज़ादी की लड़ाई पर जिन लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, हमें गर्व करना चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए कि उन लोगों ने कितनी यातनाओं के साथ इस देश को आज़ाद कराने में काम किया है। तो वास्तव में भगवान बिरसा मुंडा उसकी में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करते हैं, तो हम उनको नमन भी करते हैं और वास्तव में ये राज्य उनके नाम से जाना जाए और हमारे देश में अग्रणी भूमिका निभाई है हमारी इच्छा।